चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे MSBT के डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का बेसिक मैथमेटिक्स और उसके अंदर हमारा पहला यूनिट चालू है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बेसिकली एक बहुत आसान चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। इसका वेटेज लगभग 4 से 5 मार्क का या 6 मार्क तक का इसका वेटेज आता है और ये जितने भी मार्क्स है आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के डिटेल्स में बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स है क्या, व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट। उसके बाद एक डिटर्मिनेंट को किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है। एक बार हम डिटर्मिनेंट को किस तरह से इवेल्युएट करना है वो देख लिए, तो फिर हम उसको अप्लाई करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसका नाम है क्रेमर्स रूल। और उसके बाद जो है ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास दिए हुए हैं तो उनको यूज करके और डिटर्मिनेंट्स को यूज करके हम किस तरह से उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो आप शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहली चीज़, जब हम डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें देखना है वो है उसका डेफिनेशन। एक डिटर्मिनेंट क्या है, व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बेसिकली यहाँ पर देखिए, अ डिटर्मिनेंट इज द स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। अगर हम जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नंबर्स का अरेंजमेंट करें दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, तो उसको हम एक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर ये दो वर्टिकल लाइंस है और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली नंबर्स अरेंज्ड है, वर्टिकली नंबर्स अरेंज्ड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन है, इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में ये हॉरिजॉन्टली नंबर्स अरेंज्ड है और ये वर्टिकली नंबर्स अरेंज्ड है इसके अंदर। नाउ एक डिटर्मिनेंट के लिए आप एक बात जहन में रखिए कि डिटर्मिनेंट की खास बात यह है कि उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रोज है और जो कॉलम्स है दे विल ऑलवेज बी सेम। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये दोनों भी जो है कभी भी सेम रहेंगे। यहाँ पर दो रोज है और दो कॉलम्स है, यहाँ पर तीन रोज है और तीन कॉलम्स है। तो ये बेसिकली एक डिटर्मिनेंट है। दूसरी बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करके इवैल्यूएट करके एक सिंगल वैल्यू, स्केलर वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसका तरीका है वो हम आगे देखेंगे। अब इसके अंदर जो टर्म्स हमको जहन में रहना जरूरी है वो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ रो। रो क्या है, जो हॉरिजॉन्टली अरेंज किए हुए नंबर्स है दे आर कॉल्ड एज रोज। ये देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 दिस इज वन रो, B1 B2 B3 दिस इज सेकंड रो, C1 C2 C3 दिस इज थर्ड रो। यहाँ पर तीन रोज इस डिटर्मिनेंट के अंदर दिए हुए हैं, इसको हम रेफर भी ऐसे करेंगे, रो 1 रो 2 रो 3 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अगली जो चीज इसके अंदर है वो है कॉलम्स। एक कॉलम किसको कहते हैं, जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगा एक डिटर्मिनेंट के अंदर उस वर्टिकल अरेंजमेंट्स को हम कॉलम्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर ये जो वर्टिकली अरेंज किए हुए नंबर्स है A1 B1 C1 ये एक कॉलम है, A2 B2 C2 ये एक कॉलम है, A3 B3 C3 ये एक कॉलम है। तो इसके अंदर टोटल अभी ये डिटर्मिनेंट के अंदर तीन कॉलम्स हो, तो हम इसको कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 बोल करके हम इसको रेफर करते हैं। ठीक है ना। अब इसके आगे जो चीज हमें देखना, अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट का मतलब है कि एक डिटर्मिनेंट, गिवन डिटर्मिनेंट के अंदर कितने रोज हैं या कितने कॉलम है। मैंने आपको बताया कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल ऑलवेज बी सेम, वो हमेशा सेम रहेंगे। तो आप एक डिटर्मिनेंट को या तो नंबर ऑफ रोज से डिफाइन कर सकते या नंबर ऑफ कॉलम से डिफाइन कर सकते। अगर सपोज उसके अंदर जो है दो रोज है तो हम बोलेंगे दो, इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, या उसके अंदर तीन रोज है तो हम उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ डिटर्मिनेंट। नाउ अब टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, बेसिकली टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट ये डिफाइन ही होता है उसके ऑर्डर के बेसिस पर। जो भी एक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा उस ऑर्डर के बेसिस पे उसको डिफाइन करेंगे, उसका टाइप डिफाइन करेंगे। तो कौन से टाइप के डिटर्मिनेंट्स होते हैं,
सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके अंदर सिर्फ 2 रोज या 2 कॉलम्स है, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है 2 रो और 2 कॉलम है, तो दिस इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। उसको जो है हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलकर भी बोल सकते हैं या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोल के भी रिफर कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा जो टाइप का डिटर्मिनेंट रहेगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 या थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स है, उसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। नाउ अब बेसिकली अगर हम ऑर्डर के बेसिस के ऊपर अगर डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर 4 रोज हो या 5 रोज हो या 6 रोज, कितने भी रोज हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन के हिसाब से इसमें हमारे पास कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम कितने रोज या कितने कॉलम्स उसके अंदर रखें, लेकिन जनरल यूज के अंदर जो हमारे पास देखा जाता है वो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमारे इस्तेमाल में आता है, इसलिए हम सिर्फ ये 2 को डिफाइन करके हम रुक जाते हैं। अब अगली चीज जो हमको देखना है वो ये है कि हम एक डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके उसकी सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, स्केलर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, वो हमको देखना है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।